हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्लास 9। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर मेंसुरेशन फॉर टर्म 2। ओके, तो टर्म 2 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा, ये चैप्टर आएगा आपका और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस चैप्टर को क्यों लिया है, बिकॉज ये काफ़ी वास्ट चैप्टर है और ये आपका 10th में भी यूज़ होगा, 11th में भी, 12th में भी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वी आर यूजिंग दिस टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक और दिस चैप्टर इन अवर रियल लाइफ ऑल्सो। ओके, तो हम बहुत जगह पे इसका यूज़ करने वाले हैं। इफ़ यू आर हैविंग इंटरेस्ट इन आर्किटेक्चर और ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है बेटा। तो आज हम जो सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे। वन बाय वन मैं आपको शेप्स एंड साइजेस एंड देयर एरियाज एंड वॉल्यूम्स के बारे में बताऊंगा और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे साथ साथ। बट प्रॉमिस मी one thing, you can solve all the examples of NCERT books because examples are very important for exam point of views, and either one or two example must be asked in your question papers. Okay, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से सिखाऊंगा बेटा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो देखिए, मैंसुरेशन बेसिकली, मैंसुरेशन का मतलब क्या होता है? मैंसुरेशन का मतलब होता है मेजरमेंट, किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करना। मेजरमेंट्स का मतलब किसी भी चीज़ की लेंथ फाइंड आउट करना, उसकी ब्रेथ फाइंड आउट करना, ठीक है, उसकी हाइट फाइंड आउट करना, उसके अगर कोई स्क्वायर शेप्स आई जाए तो उसके बहुत सारी चीज़ों का फाइंड आउट कर सकते हो। मीन्स दिट इज एन एग्जाम्पल्स लाइक एरिया फाइंड आउट करना, लाइक उसका वॉल्यूम और कैपेसिटी फाइंड आउट करना, है ना। तो ये सारी चीज़ें, या फिर कॉस्टिंग की मेजर करते हैं हम। किसी चीज़ के ऊपर हमने पेंट करना है तो कितना कॉस्ट लगेगा, किसी चीज़ को हमने बनाना है तो कितना कॉस्ट लगेगा। तो ये 4-5 टॉपिक ही हैं जो हमारे लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस चैप्टर के थ्रू, और इस चैप्टर के थ्रू हम इन 4-5 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक एंड द वे वी आर यूजिंग द फर्स्ट, क्या बोले, फर्स्ट फिगर, ठीक है। या फर्स्ट फिगर ले लेते हैं हम, लाइक फर्स्ट फिगर हमारी क्यूब एंड क्यूबॉइड। बट इसको तो आप काफ़ी पहले से जानते हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड, है ना। क्लास 6 में भी पढ़ा था, 7 में भी पढ़ा था, 8 में पढ़ा है, 9 में आ गए हम। तो क्यूब और क्यूबॉइड होता क्या था बेटा? तो क्यूब क्या होता था बेटा और क्यूबॉइड क्या होता था, पहले ये बता देते हैं। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होती है बेटा इसकी? तो क्यूब क्या होता है? अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, है ना। अ बॉक्स लाइक ऑब्जेक्ट, ठीक है। शेप है बेटा, इमेजिनेशन दे रहा हूँ मैं बस आपको कि बॉक्स लाइक ऑब्जेक्ट होती है इन विच इट्स ऑल साइड्स एंड ऑल फेसेस आर इक्वल। अब देखिए, ऑल साइड्स आर इक्वल का मतलब क्या है? मैंने ध्यान समझिएगा, फेसेस और इसका में कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है थोड़ा सा किस चीज का, ठीक है। ये हमारा क्यूब है, अगर दिस इज अ क्यूब, तो क्यूब का मतलब क्या है बेटा? दैट इज, इसकी जो लेंथ है वो भी ए है, ब्रेथ वो भी सेम है, और जो हाइट है वो भी सेम है। अब मैंने बोला फेसेस भी इक्वल है, फेसेस का मतलब ऑल फेसेस ऑफ दिस बॉक्स आर ऑफ इक्वल साइज, मीन्स सारे के सारे स्क्वायर शेप के होंगे, ठीक है। ऑल फेसेस आर ऑफ क्या? स्क्वायर शेप, स्क्वायर शेप के होंगे ना, ठीक है। तो उनका एरिया भी क्या हो जाएगा? मस्ट बी इक्वल। एरिया इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको किसी क्यूब का, इस क्यूब का, मैंने बोला कि इस क्यूब का सरफेस एरिया बताओ, तो सरफेस एरिया बताना है हमें किसका? क्यूब का। तो सरफेस एरिया को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा। एक होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया और एक होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, तो देखिए, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? द एरिया ऑफ 4 साइड्स, ठीक है। 4 साइड्स का एरिया अगर आप निकालते हैं, कौन सी 4 साइड्स? एक्सेप्ट टॉप एंड बॉटम। टॉप और बॉटम को छोड़ दीजिए, लाइक आई एम स्टैंडिंग इन अ रूम, तो रूम की जो 4 दीवारें नहीं, तो ये चारों दीवारों का जो एरिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ऑल
फेसिस मीन्स 6 सारे के सारे टॉप और बॉटम भी ऐड कर दो तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो बेटा अगर मैं स्क्वायर देखो तो स्क्वायर के एक फेस का एरिया कितना है, ए, इसका भी ए स्क्वायर होगा, है ना। एक फेस का एरिया कितना है, ए स्क्वायर। तो 4 फेसिस का एरिया क्या हो गया, 4a स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया देखूं तो इसके टोटल फेसिस कितने हैं, 6 फेसिस होते हैं। तो 6 फेसिस के अंदर 6a स्क्वायर, करेक्ट। काफी इजी था क्यूब। अब आते हैं क्यूबॉइड। देखिए टोटल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को, है ना। अब आते हैं क्यूबॉइड पे। तो क्यूबॉइड बनाते हैं पहले एक क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कुछ इस शेप का दिखता है आपको, जिसकी सारी की सारी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें कभी इक्वल नहीं होती, है ना। तो इसकी लेंथ डिफरेंट होती है, ब्रेथ डिफरेंट होती है, हाइट डिफरेंट होती है, ठीक है। सारी की सारी चीजें सेम नहीं होती। अगर सारी सेम हो जाएगी तो क्यूब हो जाएगा। कोई भी बॉक्स जिसकी सारी चीजें सेम है वो क्यूब है। और अगर सारी चीजें सेम नहीं है तो वो क्या है, हमारा क्यूबॉइड। चलिए आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड। तो इतना हो चुका है हमारा काम। अब आते हैं हम इसका लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के ऊपर। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, लेटरल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं कैसे। अगर मैं इस बॉक्स को ओपन करूं, इसका एक नेट डायग्राम बनाऊं, तो देखिए ये इसका बेस है, ये हो गया इसका बेस, ठीक है। ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है। इस साइड को मैंने इधर पलटा, ठीक है। तो ये इसकी ब्रेथ थी और ब्रेथ के साथ हाइट आ गई नीचे, ठीक है। ये हाइट है, ठीक है। फिर मैंने इसको ऐसे एक बार और पलटा, ऊपर वाला टॉप, ठीक है। तो ये इसकी ब्रेथ थी और ये इसकी लेंथ, ठीक है। समझ आ रहा है। अब देखिए इस साइड वाले को मैंने इस तरफ फोल्ड कर दिया, तो ये इसकी हाइट है और ये इसकी ब्रेथ है। जो फ्रंट फेस है उसको मैंने आगे की तरफ गिराया। तो जब फ्रंट फेस को आगे की तरफ गिराएंगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा, लेंथ है, और ये इसकी ब्रेथ रहेगी, सॉरी हाइट। और जब इस तरफ पीछे वाले को भी मैं गिरा दूंगा तो वो क्या हो जाएगी, हाइट और लेंथ, है ना। तो टोटल 6 फेसिस है। तो 6 फेसिस में अंदर अगर आप देखें तो हमारा टॉप और बॉटम तो बेटा ये था हमारा बॉटम जिसके ऊपर हमारा स्टैंड था, और ये था हमारा टॉप, ठीक है। ये हमारी थी फ्रंट, ये था हमारा रेयर वॉल, ये थी हमारी लेफ्ट वॉल ये थी, और राइट वॉल ये थी। समझे। ऐसे हम नेट डायग्राम को ओपन कर लेते हैं, क्लास 6-7 में हमने पढ़ा। तो अब देखिए अगर मेरे को लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, 4 दीवारें। 4 दीवारें कौन सी, बॉटम और टॉप को हटा के, मीन्स लेफ्ट राइट रेयर फ्रंट। तो रेयर और फ्रंट का अगर मैं एरिया निकाल दूँ, जैसे L/H कितनी बार, 2 टाइम्स, प्लस और इसका निकालूंगा तो B/H, ये भी 2 टाइम्स। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 2 कॉमन H, दिस इज L+B, ठीक है। तो ये आपका किसका आता है, लेटरल सरफेस एरिया आता है। और अगर टोटल सरफेस निकालूंगा तो मैं लेटरल सरफेस एरिया मीन्स 2 × H प्लस 2 × B/H, ये हो गए। टॉप और बॉटम का और ऐड कर दिए, टॉप और बॉटम का क्या है बेटा, 2 × LB। तो मीन्स 2 कॉमन, दिस इज LH प्लस BH प्लस LB। समझ आ रहा है, ठीक है। जब भी आपको कोई नेट डायग्राम मिले ना बेटा इस तरीके से, तो जो आपका अल्टरनेटिव होता है, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, कहीं पे बना लेना कभी भी, ठीक है। तो एक छोड़ के दूसरी जो होती है वो हमेशा सेम होती है, तो बनाना थोड़ा इजी होता है। तो आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द लेटरल एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो आई एम नॉट राइटिंग द क्वेश्चन है बिकॉज क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होते हैं बेटा इसके। आई कैन एक्सप्लेन एंड इफ यू आर, प्लीज टेक योर बुक, ब्रिंग योर बुक एंड रीड द क्वेश्चन नंबर 1। तो दैट इज अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग। तो देखिए उसकी लेंथ कितनी है बेटा, दैट इज 1.5 मीटर। ब्रेथ दी गई है आपको 1.25 मीटर, एंड डेप्थ या हाइट बोल लीजिए आप, बाइट तो सेम ही है, दैट इज 0.65
सेंटीमीटर। अब उसने बोला है इट इज ओपन एट द टॉप, ठीक है, ओपन है and ignoring the thickness of the plastic, the area of the sheet required to making the box first and the cost of the area if the sheet measures is 1 meter square cost ₹20। तो पहले हमें बताना है कि कितना एरिया ऑफ शीट इसके अंदर यूज़ होने वाला है, ठीक है। और दूसरे में हमारे को बोला कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्टिंग है बनाने की वो ₹20। तो देखते हैं, तो ये हमारे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट है बेटा। पहले सबसे बढ़िया जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम होता है वो कहता है कन्वर्ट ऑल द मेजरमेंट्स इनटू द सेम यूनिट, मीन्स मीटर मीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया 0.65 मीटर, ठीक है। अब देखिए उसने बोला है कि बॉक्स जो है आपका वो कैसा है, ओपन एट द टॉप, ओपन एट द टॉप है। तो अगर टॉप से ओपन है तो मीन्स हमारे को सिर्फ इतना एरिया चाहिए, ऊपर वाला तो नहीं चाहिए ना, ऊपर से खुला हुआ है। तो देखिए बेटा हमारे को पहले चाहिए 5 साइड्स, तो मीन्स लेटरल सरफेस एरिया प्लस बॉटम कर लेते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया प्लस बॉटम एरिया। तो बेटा लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा 2 इंटू एच एल प्लस बी, और बॉटम क्या होता था एल इंटू बी, राइट। तो दिस इज 2 इंटू एच क्या है आपका 0.65, एल क्या है 1.5 प्लस 1.75 प्लस 1.5 प्लस 1.75 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 1.30, इन दोनों का आप ऐड कीजिए 5 2 3 3.25 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए आपको, ठीक है। तो प्रोडक्ट के लिए आपको 1.5 इंटू 1.75 है। यहाँ पे देखिए आप रिमूव करिए 100 नीचे, यहाँ पे भी रिमूव करिए 100 नीचे, यहाँ पे भी रिमूव करिए 10, यहाँ पे रिमूव करिए 100। तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो अब जब एलसीएम लेंगे तो आएगा बेटा आपका 1000 और ये जगह 13 इंटू 325 प्लस 15 इंटू 175। तो बेटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से, देखिए 13 5 से 65 कैरी 6, 13 2 26 and 6 28, 2 39 and 2 41 plus 15 5 is 75, carry 7, 15 7 is 105 and 7 112, 11 15 and 11 26 डिवाइड बाय 1000। टेबल्स लर्न होंगे बेटा, कैलकुलेशन अगर आप इन क्वेश्चंस में फास्ट करेंगे तभी आपका आंसर जल्दी आएगा। तो 550 1 1 1 8 and this is 6 डिवाइड बाय 1000, तो दिस इज 6.81 मीटर स्क्वायर। तो आपका आ गया है सरफेस एरिया, आ गया आपका ओपन बॉक्स का 6.81 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं बेटा आंसर। गलत आ रहा है हमारा 5.45 मीटर स्क्वायर आ रहा है इसका। तो हम देख लेते हैं कहाँ पे हमने गलती की है। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट हमारी सेम थी 1.5 1.25, ठीक है। तो 0.65 हो गया, 0.65 को 2 से किया तो 0.1.3 1.5 प्लस 1.75 3.25, ओके। पॉइंट आया 0 1.5 इंटू 1 सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया बेटा, दिस इज 1.25 है हमारा, मैंने 1.75 लेके कर दिया है। कोई नहीं, आप 1.75 कर लीजिए अपने आंसर में इधर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बेटा। आप 1.25 से करना, सेम क्वेश्चन आपका सेम आंसर आएगा, ठीक है। मैंने वैल्यूज को पुट करने में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप बस देखिए मेथड सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका मेथड ठीक है तो आंसर ठीक आएगा। अब देखिए फर्दर आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी ना, तो 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज ₹20, तो 6.81 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज इक्वल्स टू ₹20 इंटू 6.81। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखिए पॉइंट आया 00 10 से 10 कैंसिल, 2 8 दूनी 16 1 12 और 1 13, तो 136.2 रुपीज़, ठीक है। तो 136.2 रुपीज़ लगेंगे आपको बनाने में उसको, ठीक है। तो आप 1.25 लेके भी करके देखिएगा, आपका आंसर ठीक आएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो मेन मोटिव बेटा यही रहता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ठीक है।
आई होप सबको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर मैं गलती नहीं करूँगा। देखिए लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आपको दिया 5 4 एंड 3। तो लेंथ आपके पास है 5, ब्रेथ आपके पास है 4 और हाइट आपके पास है 3। ऑल आर इन मीटर्स। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए अब क्या कर रहा है बेटा, उसने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में टॉप रिमूव किया था, अब यहाँ पे बॉटम रिमूव, क्योंकि जब भी आप वाइट वॉश करते हैं तो अपनी 4 दीवारों को वॉश करते हैं, वाइट वॉशिंग करते हैं और टॉप को करते हैं, सीलिंग को करते हैं, राइट। तो बॉटम को तो नहीं करते हैं, फर्श को तो कोई नहीं करता है, राइट। तो सिमिलरली जो हमारा जो एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग आ जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज 2 इंटू एच एल प्लस बी, दैट मीन्स एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ टॉप सीलिंग इज एल इंटू बी। सेम क्वेश्चन है देखिए, तो दिस इज 2 इंटू 3, दिस इज 5 प्लस 4, दिस इज 5 इंटू 4, तो दैट इज इक्वल 6 इंटू 9 प्लस 20, तो दिस इज 54 प्लस 20, दैट इज इक्वल टू 74 meter square is the total area of white washing, and cost of white washing 1 meter square is rupees 7.50. That means the cost of white washing of 74 meter square is rupees 7.50 multiply 74, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो, तो 1 जीरो से 1 जीरो हमने कैंसिल कर दिया है, यहाँ पे हो जाएगा दिस इज 5 2 5 1 जा 5 5 15, तो 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, दिस इज 3 7 37, तो दिस इज रुपीज़ 15 7 जा 105 कैरी 10 15 3 जा 45 और 10, ठीक है बेटा। तो दिस इज 555, इसका आंसर देखते हैं इस बार, ठीक है ठीक है। तो रुपीज़ 555, तो 555। देखिए आज मैं आपको 3-4 ही क्वेश्चन करूंगा बेटा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा। देयर आर टोटल 8 क्वेश्चंस, तो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व 4 क्वेश्चंस एंड इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट 4। तो द फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगुलर होल हैज़ अ पेरीमीटर 250 मीटर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिएगा। फॉर द फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगुलर होल, ठीक है, तो मीन्स आपको फ्लोर की जो पैरामीटर दिया है, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर इज 250। तो फ्लोर क्या होता है बेटा, दिस इज लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना, उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो दिस इज 2 इंटू एल प्लस बी। कैसे देखिए समझिएगा, आपके पास रूम है, उसका फ्लोर ये है ना नीचे का, अब ये जो फ्लोर है बेटा इसकी ये लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है, तो ये क्या है, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो एल प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, दैट इज 125 मीटर, ठीक है। अभी हमें लेंथ और ब्रेथ नहीं पता। उसने बोला इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर इज दिस, ठीक है। तो 4 वॉल्स की उसने वो दे दिया, एंड फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, आपको हाइट बतानी है वॉल की। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ही कर रहे हैं या पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 walls is equals to rupees 15,000 at ₹10 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, है ना। तो बेटा 4 वॉल्स का एरिया क्या होता है, दिस इज 2 इंटू एच एल प्लस बी। इसको आप अगर 10 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 15,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं, है ना। तो देखिए ना, अगर आपका ये एरिया था 10 रुपये के मीटर स्क्वायर के हिसाब से, आपने कितने पे किए, इतने किए, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 एच दिस इज 125 इज इक्वल टू 1500, तो एच की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 1500 डिवाइड बाई 250, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 1 150, तो 6 मीटर, इजी था, है ना। तो इसका यूज आपको यहाँ पे डायरेक्टली करना था, इसलिए आपको फॉर्मूला अगर लर्न होगा तो आप कर लेंगे। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
बेटा इन क्वेश्चंस में ना कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन में गड़बड़ बिल्कुल मत कीजिएगा। द पेंटिंग ऑफ अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर, ठीक है, उसके अंदर सफिशिएंट एरिया है। तो कंटेनर, क्वेश्चन नंबर 4, हैविंग पेंट टू पेंट एन एरिया इक्वल्स टू 9.375 मीटर स्क्वायर, ठीक है, कितना उसके पास पेंट है कि वो इतने एरिया को पेंट कर सकता है। एंड हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन दिस, 70 मीटर में दिया है, तो ब्रिक्स आपको दी गई है, ठीक है, ब्रिक की आपको लेंथ दी गई है बेटा कितनी, 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, एंड ये लेंथ थी, ये आपकी ब्रेथ है, और आपको हाइट दी गई है 5.7.5 सेंटीमीटर। कैन बी पेंटेड, आपको बताना है कितनी ब्रिक्स को आप पेंट कर लेंगे, ठीक है, तो कितनी ब्रिक्स को आप पेंट कर सकते हैं उसका बहुत ही ईजी है बेटा, हम लेट कर लेते हैं कि n नंबर ऑफ ब्रिक्स कैन बी पेंटेड, ठीक है, तो n इंटू दिस इज 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल्स टू 9.375 मीटर स्क्वायर। ओके, तो हम पहले n इंटू 2 इंटू 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 22.5 इंटू 7.5 निकाल लेते हैं। देखिएगा बेटा ध्यान से, तो यहाँ पर ये कितना हो गया बेटा 225 प्लस ये हो गया 75 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लीजिए, 225 डिवाइड बाय 75, 5 5 जा 25, 10 2 10 2 1 मल्टीप्लाई 7 5 35, 3 14 और 3 17, 1 14 और 1 15, 5 7 8 6 1, तो 168.75। ओके बेटा ध्यान से देखिएगा, 2 पॉइंट क्यों लगाए हैं, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट्स था, ठीक है, यहाँ पे आपके 0 की वजह से कैंसिल आउट हो गए थे। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, हो गया 300 और 300 को आप इसमें ऐड करेंगे तो दिस 2 इंटू 300 प्लस दिस इज 468.75 एंड दिस इज 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, दिस 0, दिस इज 5, 14 और 1 15, 1 16 और 1 17, 1 12 और 1 13 9, ठीक है, तो देखिए ये आ गया आपका इतना, 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, और ये हो गया आपका दिस इज इक्वल्स टू 9.375, दिस इज 9.375, दिस इज 9.375, तो n इक्वल्स टू 9.375 डिवाइडेड बाय 937.5। ओके बेटा देखिए, जब आप इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो 1 0 ऊपर आ जाएगा, इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो 3 0 ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, वेट 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 वेट, ये आपका बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, और ये आपका मीटर स्क्वायर था, पहले मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं, तो सेंटीमीटर को जब आप मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तभी तो कैंसिल आउट कर पाएंगे ना, तो आप इसको आप सेंटीमीटर में जब चेंज करेंगे तो बेटा कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर कंटेन 1/100 या फिर 100 सेंटीमीटर्स इज इक्वल्स टू 1 मीटर, तो स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे 10,000 आ जाएगा और ये हो जाएगा 937.50, अब दोनों सेंटीमीटर्स में ही है, ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे बेटा तो यहाँ ऊपर 1 0 और आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 3 0 नीचे चले जाएंगे, 1 2 1 2 3 3, तो दिस इज 100 ब्रिक्स, तो आप टोटल 100 ब्रिक्स को पेंट कर पाएंगे कंप्लीटली, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड्स। तो द नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो।